बात सरलता से समझ नहीं आती ना। लोगों को तो वो चाहिए कि नंबर चाहिए, फिर उस तरह से चाहिए, तो वही बात है। किसी का बीमा कोई प्रश्न हो तो रखेंगे, हमारे कहना स्वामी जी लोग भी जुड़े हुए हैं सब। कोई प्रश्न हो तो रखें स्वामी जी, आप सभी जुड़े हैं, शिवानंद जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी आपको व्रत नहीं रखते हैं, इसलिए हम बात करते हैं तो सबको बात करना का भी जो हमारा माध्यम होता है वो ज्ञान ही होता है। वो ज्ञानी है, सही बात है। इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, इसमें सब प्रश्न उत्तर निकल रहे हैं अपने आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न तो अपने मन के ही हैं, बल्कि प्रश्न है ही नहीं। एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, बस बात खत्म। और जब ये बात अंतिम हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरे होने का मुझे पता लग जाए, बस ये पहली भी है और अंतिम भी है। अंतिम भी है। जितना चोट दी जाएगी उतना निखरेगा। हाँ, चोट के बिना तो नहीं स्वामी जी, सच बात है ये तो। चोट वही है कि कुम्हार के तरह है, मिट्टी का पुतला है ये मन। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, ठीक उसी तरह से है। जितना आप लोग पीटोगे उतना सीधे होंगे हम लोग। नहीं, आप सीधे ही हैं, तभी तो जमे हुए हैं ना। जो जमा हुआ का ना, ठहरने का नाम ही अध्यात्म है। जो ठहर गया वो थोड़ा सा जाइए ऊपर। अध्यात्म में ठहरना ही। कोई बात नहीं, खुशी खुशी जाइए। महात्मा नहीं है, खुशी खुशी जाइए। आप ये चीज कह रहे थे, आप रवि जी को बता रहे थे कि आप तो जमीन। हाँ, मैं यही बोली थी कि ठहरना बहुत मुश्किल है अध्यात्म में, क्योंकि मन ऊब चला जाता है ना, उबाई आ जाती है, इसलिए क्योंकि वो अज्ञात मार्ग है। लेकिन हमारा रूपांतरण धीरे धीरे अंदर से होता रहता है, जब हम संगत करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और हम अगर पता चल जाए तो वो अध्यात्म नहीं है। जो पता ना चले और आप बदल जाए वो अध्यात्म है। तो जिस चीज का भी आप समझ से, बुद्धि से पता करने की कोशिश करेंगे, वो संसार आ जाएगा वहां। जब आपको लगे कि मैं कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल निपट होता जा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझो वो अध्यात्म। बुद्धि की बात है ही नहीं, वो रूपांतरण की बात है। और जब रूपांतरण होगा तो बुद्धि डिस्कनेक्ट हो जाती है। जब मन और बुद्धि डिस्कनेक्ट हो जाए और कुछ समझ नहीं आए और आप बदल जाए, तो वो काम जल्दी करो, वो अध्यात्म है। जैसे पंचतत्व होता है ना जी, तो पंचतत्व की साधना होती है, बिना साधे कुछ नहीं होता। तो क्या पंचतत्व आपके भीतर उतर आया, ये देखना है हर साधक को। क्या धरती जो धैर्यपूर्ण है, क्या धरती की तरह अपने ठहराव आ गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठहराव ही अंतिम बात है। ठहराव आ गया, क्या धरती की तरह आप बिल्कुल ठहर गए। दूसरा है जल। क्या जल की तरह, जैसे जल कितना शीतल होता है और हमेशा चलता रहता है, बहाव होता है जल। क्या जल की तरह शीतलता आ गई और आप चेतना के साथ बहने लगे, प्रकृति के साथ क्या आप बहने लगे? बहुत सुंदर, है ना? अग्नि, अब आता है तीसरा, आता है अग्नि। क्या उस अग्नि में आपने प्रत्येक दिन के कर्म का क्या हवन कर रहे हैं? जहाँ का जो तत्व है उसी में मिलाकर परम तत्व में मिल जाना। हाँ, तो यही तो है कि जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया, सब कुछ। ये पांचों तत्व जो हमने यही से लिए, खत्म हुई कहानी। परम तत्व में मिलकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, बस सफर खत्म हुआ मनुष्य जन्म का। जी, पृथ्वी की है, वायु केवल आकाश की है।
वो समस्त ब्रह्मांड में शुद्ध होकर जब सारे तत्व खत्म हो जाएंगे, नीचे सब मिल जाएंगे, शरीर बंधन का खत्म हो जाना, ये तत्वों का समावेश है, मिलकर अपनी अपनी जगह ले लेंगे, फिर वायु तत्व अंतर ऊपर आकाश में उड़ेगा, बिल्कुल निर्भर खाली। तो फिर वो पूरे ब्रह्मांड में शुद्ध चैतन्य, जिसको कहा है शुद्ध चैतन्य, तो शुद्धता में समस्त, अभी तो कहा ना पिंडे सो ब्रह्मांडे, तब आपको रहस्य का पता लगेगा कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये मैं और परमात्मा, ये मैं अहंकार वाला मैं नहीं, वो शुद्ध मैं, शुद्ध मैं, उसे परमात्मा कहो या मेरा होना कहो, बात एक ही है। लेकिन अगर हमने अशुद्धता में उस मैं को कर दिया, तो क्योंकि मैंने कहा ना बाल भर का अंतर है उसमें, इसमें बिल्कुल बाल भर का अंतर। ये मैं अहंकार वाला मैं है, वो अहंकार से मुक्त मैं है, तो इसलिए उसे परमात्मा नाम दिया गया। परमात्मा यानी आत्मा से परमात्मा। आत्मा तो सभी के अंदर है, लेकिन परमात्मा में कोई कोई मिलता है जो मैं को छोड़ गया, अहंकार को छोड़ गया, यानी पृथ्वी से जो लिया था हमने पांचों तत्व, ये पृथ्वी में मिला दिए, रहस्य खुल गया, जान। फिर चेतना निर्भर होकर ऊपर चली गई, और जो ऊपर चली गई तो समस्त ब्रह्मांड में साकार हो गई। तो कहा ना कि परमात्मा का और छोड़ नहीं है, वो बेअंत है, अनंत है। तो ये रहस्य है। दृष्टि बोधी को कहा, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। यही दृष्टि है कि हम समझ नहीं पा रहे, और यही दृष्टि है कि हम समझ गए। तो आँख ही तो ये देखती है, आँख से ही समझ पैदा हो रही, ये पेड़ है, ये रूबी माँ है, ये मनु माँ है, ये आप है, तो आँख ही देख के समझ रही है। और यही आँख उस तत्व को पहचान लेगी जो इंटरनल है, जो समग्र में एक है। मनुमा जी मनुमा, जब जी, ये जी। मन से भेद खत्म हो जाए, जिसके मन से ये भेद खत्म हो गया कि ये मनुमा है, ये रूबी है, अब उसको रूबी नजर नहीं आएगी। अगर उसने जान लिया तो अब उसको रूबी नजर नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं जाना, हाँ, जिसने नहीं जाना उसको हम रूबी समझ में आएंगे। लेकिन जिसने जान लिया उसको मनोमास समझ में नहीं आएगी, इसलिए मनोमास तो है ही नहीं ना, मनोमास तो क्या नहीं। हाँ, ये शरीर से जब मुक्त होकर देखेंगे तब वो तत्व का दर्शन होगा। तो वो कहा मनोमास तब समझ में आएगी कि जब तक वो शरीर भाव में, वो खुद शरीर भाव में। कि जब हम बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, अभी नहीं बोलता, लेकिन आप क्या सोचे, रूबी माँ बोल रही है, मनु माँ बोल रही है, लेकिन मनु माँ के अंदर तो वो बैठा है ना परम तत्व, वो बोल रहा है। तो कहा ना कि मैं शरीर में हूँ, शरीर मुझ में थोड़ी है, मैं शरीर में हूँ, शरीर मुझ में नहीं है। इसी तरह से दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। और ये एक बड़ा रहस्य है, खोल देती हूँ। देखो आ रहा था फिर गया। नहीं गया ना। हाँ बिल्कुल, मैं भाव नहीं ना, अहंकार नहीं ना, अहंकार मुक्त होने के बाद, हाँ अहंकार के बाद जब भी मैं बातें करती हूँ तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि हम स्वयं से बातें कर रहे हैं। हमेशा महसूस होता है कि हम स्वयं से बातें कर रहे हैं। एक रूप हो गया ना। हाँ, ये बात बोल रही थी मैं, जैसा खुली दृष्टि से हम भिन्नता देखते हैं ना, खुली दृष्टि से हम भिन्न भिन्न देखते हैं, क्योंकि ये बाहर जो अनंत अनंत संसार का पसारा है, चांद सितारे अनेक रंग रूप, ये सब अभी हम उसको नहीं देख पाते जो इनका आधार है, माध्यम है जो। तो जब अब कौन इस बात को यकीन करेगा रूबी माँ कि अब हमें ये बाहर का दिखता ही नहीं, कोई समझेगा इस बात को? हमारे लिए बाहर का खत्म हो चुका, बिल्कुल खत्म, नील कोरा कागज है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब में एक दिखता है। जैसे अभी ग्रुप में से बिल्कुल प्लेन कर दो आप, रंग रूप भेद को हटा दो, तो क्या है यहाँ? कहाँ मनु माँ है, कहाँ रूबी माँ है, कहाँ राजेश है, कहाँ कोई है? कोई है यहाँ? तो
ऐसे ही जब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। जो बाहर की आंख भिन्न भिन्न रंग रूपों में संसार को देखती थी, अब वो खुली आंख से उस परमात्मा रूपी परम तत्व का दर्शन सभी में करती है। तभी तो कहा है ना कि खुली आंख से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। उसका रूप भी है, उसका रंग भी है, वो बोलता भी है, वो हंसता भी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। तो ये रहस्य अंदर जब खुलेगा तो फिर इसी आंख से आप उसमें लीन हो जाएंगे, लीन अपने स्वा में, क्योंकि बाहर भाव विचार की कोई तरंग आपके अंदर नहीं है। और जब तरंग नहीं है तो सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है तो कोई जवाब भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो लीनता है, लीनता। और उस लीनता में जब समग्र में एक होकर शब्दों का सहारा लेता है तो सहारा मात्र है शब्द, केवल केवल सहारा मात्र, क्योंकि वो ही बोलता है इशारा करने के लिए कि भाई वो आधार जो मेरे अंदर से बोलता है वो आपके अंदर भी, जैसा मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी मौजूद है। तो इस रहस्य को ही जानना है, यही साधना का तरीका है, और कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं कर सकता इसके अलावा। अगर कोई कहे कि मैं आपकी सहायता कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। चलना पड़ेगा आपको अपनी तरफ। जब आप पूरा देख लेंगे अपने आप को, पूरा क्या है? पूरे का मतलब सर्कल में है आप, पृथ्वी गोल है, जिधर से चलोगे घूम के वहीं आ जाओगे आप। तो जब आप जीवन को जानोगे, जीवन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, तभी तो जीवन में आए आप। इस शरीर के अंदर जीवन मिला, आप जिंदा हुए, इस शरीर के अंदर आकर जीवन मिला आपको, जिंदा हुए। ये शरीर तो मुर्दा है पहले से ही, तो शरीर तो यहीं से मिला है, मृत्यु लोक से, मृत्यु लोक में ही ये समा जाएगा। तो जब आपको पता लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन कहाँ से आया है, तो फिर आप इस जीवन के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मैं कौन हूँ, वहां पहुंचेंगे जहां शरीर बनने से पहले आप थे। और जब थे तो आप बाद में भी रहेंगे, क्योंकि आप ना कहीं आए ना कहीं गए, आपको बस इस शरीर की सीमा में लाया गया है कर्मों के अधीन। जैसे ही प्रकृति का रहस्य खुलेगा तो आप कर्म के बंधन को समझकर 1 सेकंड में आप पलक झपकते ही छलांग लग जाएगी, तो रहस्य खुल जाएगा आपका। तो फिर आपको इस शरीर में आने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकृति से मुक्त हो गए आप, यानी भिन्न भिन्न आकार का जो मेरा मन भ्रम लिए हुआ था, तो इसके कारण मैं फंसा हुआ था इस शरीर की सीमा के। अब मैं असीम में प्रवेश कर गया, अनंता हो गया, बेअंत, जिसका कोई और छोड़ नहीं है। तो जब वहां चले जाएंगे तो फिर आप मृत्यु के ग्रस से विदा हो जाएंगे, आपके जीवन में मृत्यु नहीं होगी फिर। तो सब इच्छा से फिर आप अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सब इच्छा का मतलब ये नहीं कि जब चाहे जब नहीं, आपको पता है आपका केंद्र कहाँ है, तो ठहरेंगे वहां, इंतजार करेंगे जब इस शरीर के कर्म बंधन जब कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लेन देन के कारण मैं यहाँ आया हूँ। जिस दिन लेन देन पूरा हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, निकल कर प्राण पखेरु वहीं चले जाएंगे जहां से मैं आया था। तो जीवन को जाना जा सकता है, परमात्मा को नहीं जान सकता कोई भी, क्योंकि परमात्मा की ही उत्पत्ति है। समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड, लोक लोकांतर, सूरज चांद सितारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहे, उसको नहीं जाना जा सकता है। लेकिन जिसमें मिल कर अंदाजा लगा कि अरे वो बेअंत है, तो उसका अनुभव तो होता है कि दो के बीच, लेकिन अनुभूति होती है इंडिविजुअल, अकेली। तो जब वो अनुभूति आपके अंदर होगी तो उस दिन आपको खबर लगेगी। तो उसको बता नहीं सकते, गूंगे का गुड़ है वो। आपकी सहजदार से छलांग निकल के आप अंतरात्मा
आकाश में उड़कर एकाकार हो जाएंगे। तो ऐसा मुक्त पुरुष फिर धरती पे वापस नहीं आता, और सब इच्छा से अगर चाहे तो संकल्प लेके फिर आ सकता है, क्योंकि उसका पता लग गया ये लोक तो बड़ा प्यारा है, सुंदर है, तो आना चाहे तो आ जाए, ना आना चाहे तो ना आए। तो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। वो सब इच्छा उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा सब कुछ। इसी का नाम मुक्ति है कि जान लिया, अब आप स्वतंत्र हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं आप। कितनी बढ़िया बात बोली मनु आपने। जीवन को जाना जा सकता है, परमात्मा को नहीं। मजा आ गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहां से आपको जीवन मिला है, और ये इस पृथ्वी पर केवल जानने के लिए मृत्यु का अंधकार है कि मृत्यु ना आए, हमें सब मृत्यु से भयभीत है यहाँ पूरा संसार। जी जी। और मृत्यु का ही अज्ञान हमें घेरता है। तो जिसने मृत्यु को जान लिया कि मृत्यु है, ये तो गीता में जब अर्जुन को संदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण, भयभीत है अर्जुन, कंपित है, कृपाण उठा नहीं पा रहा, धनुष चला नहीं पा रहा। तो कृष्ण बार बार उसको कह रहे उठा तू मार, कह रहे कैसे मारूं, ये मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, इनकी गोद में खेला हूं, इनके कंधे पे बैठा हूं, मैं कैसे मारूं। तो जब 17 अध्याय तक कृष्ण उसको समझाते रहे, अर्जुन की बात समझ नहीं आई, तो 18वें अध्याय में कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अपनी शक्ति, जिसे शक्तिपात कहा है। गुरु शक्तिपात करता है ना, उस अधिकारी शिष्य को शक्तिपात कर देता है। फिर जब लगता है कि जिज्ञासु तो है ये, लेकिन डरा हुआ है, लेकिन पात्रता पूरी है, तो वो शक्तिपात कर देता है, शक्ति दे देता है। तो उस विराट रूप का मतलब ये नहीं कि कुछ डाल दे, शक्ति दे दी अपनी, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा, ऐसा कनेक्टिविटी। जैसे पावर हाउस से लाइट बाहर से आ रही है, एक कमरे में उजाला हो, एक में अंधेरा हो, तो कनेक्शन दूसरे में दे दो तो लाइट जल जाएगी, तो हम उस कमरे में भी दे। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर उस समग्र में एक जो डोर, जो धार, आधार जो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही कृष्ण ने अर्जुन को शक्तिपात किया, और शक्तिपात करते हुए वो विराट रूप दिखा। तब कृष्ण अर्जुन समझ गए को कि ये तो पता नहीं कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे हैं, लेकिन जो इनके अंदर परम तत्व आधार है, जिसके ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना उसे अग्नि जला सकती है, उसको किसी तरह से भी मिटाने का उपाय नहीं है। तो फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो यही रहस्य जब मनुष्य जान लेता है ना, तो यही इशारा किया कि वो ही रहस्य हर मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है, तो उसको जानो। और उसको जानने का एक ही उपाय, मैं कौन, निरअहंकारिता में जब अपने स्व को देख लेगा, अहंकार से कभी भी उसको नहीं देखा जा सकता। जब हमारा बिल्कुल अहंकार तिरोहित हो जाएगा, समर्पण, तभी तो कहा ना कि समर्पण के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो जब समर्पण अंतिम छोर पे होगा, बिल्कुल जब हार गया, थक गया, बैठ गया और मौन हो गया, मन मौन हो गया बिल्कुल, और गुरु मस्तक में आ गया उसके। गुरु लॉ ऑफ ट्रेडिशन है, जैसे सूरज के सामने आप निकलते हो तो धूप अपने आप आपके ऊपर की तरह, गर्मी की तरह आ जाती है। इसी तरह से जब हम इष्ट का सहारा लेते हैं, इष्ट यानी जिसका सानिध्य हम करते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, गारंटेड हो जाएंगे। बस शर्त एक ही है कि वहां मिलावट ना हो। आप बुद्धि से ना सुने उनको, प्रेम प्रेम गति शंकरिता में दोनों समय, उनको अपने जैसा ना समझे कि जो आपकी मान्यता है वो आपका बंधन का कारण बने। जो मानने का पीर है ना, कहा ना भक्त के आदि, प्रकट करने वाला भगवान को भक्त है, लेकिन कौन सा भक्त है, जब वो उसको उसी भाव से मान रहा हो। कहा ना कि भाव को देखता है भगवान, भक्त भाव के अधीन है। तो जब उस भाव से वो समर्पित होता है अपने इष्ट के प्रति, तो तरंगे ऑटोमेटिक लॉ ऑफ रेडिएशन हृदय से हृदय टकरा गया, क्योंकि पूरा अस्तित्व ये हृदय है उस विराट परमात्मा का, उसी में सब लीलाएं हो रही हैं। तो जब हृदय से हृदय प्रेम की कनेक्टिविटी जैसी हो जाएगी, ऐसे ही फिर छलांग लग जाएगी।
वही कहा ना कि पात्रता जब होएगी तभी होगा वो। हाँ, बस 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 वही पात्रता। और वो पात्रता बड़ी आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी। जी जी। हाँ, क्योंकि मन बार बार नीचे ले आता है, पृथ्वी पर ले आता है खींच के ना। आकाश में उड़ना होगा तो बिल्कुल मन को खाली करना होगा। और खाली करना करेंगे जैसे जैसे बस उड़ान भर देंगे ऊपर, शरीर को छोड़ देगी जीते जी चेतना। फिर और हो जैसे गई। ही छोड़ेगी बस फिर आप शरीर में रहो या शरीर के बाहर रहो, फिर आपको एक बोध दृष्टि, बोध हो जाएगा, बोध यानी ज्ञान हो जाएगा जी ना, जी बोध जी। हो जाएगा, स्मरण आ जाएगा अपना। तो ना ज्ञान है ना ध्यान, स्मरण, आपको अपना स्मरण आ गया। किस बात का स्मरण आ गया? कि मैं जो था कुछ बदला वही तो है। नहीं। हाँ, जो मैं था मैं वही हूँ। ना मैं जी। ज्ञान से पहुंचा, ना मैं ध्यान से पहुंचा, ना मैं बातों से पहुंचा, ना मैं जो था बस वो भूला हुआ अपने घर लौट आया, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। बस ये है बात। बहुत बढ़िया मनु, बहुत सुंदर आप बताते हैं। धन्यवाद। बस समझ में आ जाए बात, क्योंकि आपकी जो समझने की सामर्थ्य है वही है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन तभी तो कहा ना कि पात्रता, ना कोई बता रहा है ना कोई समझ रहा, पात्रता ऑटोमेटिक ग्रहण हो रहा है यहाँ सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा ना कि गुरु कुछ भी नहीं करता, तो गुरु सब कुछ करता है। और गुरु तो सबके अंदर है ना। गुरु मतलब अंधकार का समाप्त हो जाना। तो वो अगर ग्रहणशीलता नहीं होगी तो इसका मतलब तो अभी पात्रता पात्रता जितनी वो समझने की शक्ति अंदर नहीं। हाँ, नहीं जी तो वो तो ग्रहण सुनाने वाला और सुनने वाला दो थोड़ी है, एक ही तो है। लेकिन अगर हमें ये मैं भाव रहेगा कि मैं जानता हूँ और दूसरा नहीं जानता, तो अंत में कह दिया ना कि सब में एक जब तक ना हो जाए तब तक सत्संग नहीं हो सकता है। जब वो बताने वाला उस रूप में हो जो सभी में एक है, तो फिर वहां वाणी का असर भी होगा, सत्संग भी होगा, रूपांतरण भी होगा। तो ये धीरे धीरे फिर चेतनाएं अपनी अपनी तरफ, याद भूली हुई चेतनाएं अपनी तरफ आएंगी। बस बस याद दिलाना, याद आ जाए अपनी, बस इतनी सी बात है। तो वो मौजूद है, वो तो कहीं गए, तभी तो कहा ना कण कण पत्ते पत्ते में, पूरी सृष्टि में उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो बस भूले हुए हैं हम, और जो भूले हुए हैं वो आपस, हमने अपने स्वरूप का बोध हमें हो गया, तो फिर उस सभी में ही है और सभी उसी अवस्था में ही है। कोई तभी तो ओशो ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा कि रत्ती भर भी मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। जो मुझ में है वो तुम में है। बस मैं लौट चला और तुम्हें लौटना है। तो इसलिए आवाज लगाई फिर उन्होंने, ओशो ने, सभी संत पुरुषों ने, कबीर ने, नानक ने, तो उन्होंने इशारा मात्र किया है। तो कहा गुरु बना नहीं जाता, गुरु हम सब के अंदर मौजूद है। गुरु नाम ज्ञान का है। कोई गुरु बन के ज्ञान दे तो ये गुरुडम है। लेकिन गुरु से मुक्त होके जो उस अंधकार से प्रकाश में चला गया, वो ऑटोमेटिक गुरु में है, गुरु नहीं है, गुरु में। जैसे प्रेम नहीं, प्रेम में आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए आपको कोई स्त्री चाहिएगी, बच्चा चाहिएगा, बाहर की कोई वस्तु चाहिएगी आपको प्रेम करने के लिए जी। लेकिन जब आप प्रेम ही हो, प्रेम इंडिविजुअल अकेला, तो जब आप प्रेमी हो, है ना, तो फिर आपको बाहर की जरूरत नहीं। आप जहाँ खड़े होंगे प्रेम अपनी उपस्थिति से वहां प्रकट हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारे अंदर अंधकार से हम प्रकाश में खड़े होंगे, तो वो गुरु नहीं है, गुरु के पार जो दृष्टि है, बोध दृष्टि, जो सब में गुरु को देख रही है कि कोई भी गुरु में, गुरु से नीचे नहीं है, सब गुरु हैं। लेकिन शिष्य तत्व को अनिवार्य इसलिए कहा है कि जब तक हम समर्पण, फिर अंतिम बात, समर्पण, समर्पित जब तक नहीं होंगे, यानी अपने ज्ञान का हम अपने ज्ञान को तिरोहित नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान हमने बाहर से लिया है सारा, और बाहर का जो खेल है मन बुद्धि का है। और मृत्यु जब आएगी तो वो मन बुद्धि को छोड़ के, शरीर को छोड़ के जाएगी। तो ज्ञान कौन सा है? ज्ञान है मेरे होने का, जो मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा।
उसका बोध हो जाना ही वास्तविक ज्ञान है। समाप्त हो जाए, तन से समाप्त हो जाएगा, तेरा मेरा समाप्त हो जाएगा, सबको ईर्ष्या द्वेष, ये ऑटोमेटिक घटना। ये ऐसा नहीं कि हम शब्दों से कर दें, ये अकेला है, तभी तो अकेला कर देगा वो, बिल्कुल अकेला। नानक अकेले हो गए, कबीर अकेले, मीरा अकेली। तो जिस को ये बोध हो जाएगा तो वो अपनी अवस्था में स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। फिर वो उसका उपस्थिति काम करेगी, ना कि ज्ञान। बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अब बहुत सुंदर बताइए यहाँ पे कि हमें प्रेम करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ता है, लेकिन आप स्वयं जब प्रेममयी हो जाती हैं तो सबको उस प्रेम का एहसास होगा। आपके साथ जितने सारे लोग जुड़ेंगे वहां पे, इसलिए कि आप इंडिविजुअल ही प्रेममयी हो गई। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण के सानिध्य में सबको प्रेम का एहसास होता था। हाँ बिल्कुल, राइट मनुमा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो आपको प्रेम, जब कोई प्रेममयी हो जाता है तो उसको प्रेम कहीं और करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि फल आम का पेड़ है, तो जब वो पक जाता है तो स्वयं सुगंधित हो जाता है। चिड़िया सबको स्वयं बुला लेता है अपने पास, क्या जाओ, बस अब जो है तो हम पक चुके हैं। वो चेतनाएं पहले, क्योंकि निश्चित है सब कुछ, जो चेतनाएं इनके माध्यम से जागृत होंगी वो पहले ही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से चली आ रही है यात्रा। मां एक दिन की यात्रा थोड़ी है, नहीं, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। तब निश्चित है कि आपके सानिध्य में कौन बैठ के सुनेगा, मेरे सानिध्य में कौन, सब यही तो सब रहस्य खुलते हैं। लिखा हुआ है आपको, भरम नहीं रहता। फिर आप शिष्य ढूंढते नहीं हो कि आपको शिष्य ढूंढने, वो अपने आप आएंगी चेतना जिनको आपके सानिध्य में ज्ञान लेना है। तभी तो कहा निश्चिंतता आ गई। निश्चिंतता कब आ जाएगी? जब आपको रहस्य खुल जाएगा। फिर और जिसका रहस्य नहीं खुलता वो शिष्य ढूंढेगा, कोई गुरु ढूंढेगा, लेकिन ना गुरु को ना गुरु और शिष्य का इस तरह का कोई कुछ रह ही नहीं जाता है, ना तो ढूंढना है ना तो बताना है। जैसे आम पकता है तो किसी को इनविटेशन थोड़ी ना देते हैं कि आम पक गया आ जाओ खाने के लिए। चिड़िया को इनवाइट तो करते नहीं है, चिड़िया अपने आप आती है उसकी सुगंध। बस बस बस, तो जो आत्मा सब नतमस्तक है। हाँ, और जब अंदर इस शरीर से बोलता है और परमात्मा, देखो ना, साक्षी होना क्या है, साक्षी होने का क्या, वाणी उतरती है वो, तो वो उस वाणी का साक्षी होता है जीव। तभी जैसे शिव शक्ति को ज्ञान दे रहे थे, है ना, शिव बिल्कुल हाँ, इसको कंप्लीट करो तो रूबी माँ, आप इस रहस्य को कंप्लीट करो आप। भगवान के प्रश्न कर रही है, ये चीज नहीं है काफी। आप जगाए सभी को, सब जगह। हाँ सही बात, आप सभी को उठाए जगाए हैं। शिवानंद जी हैं, राजेश हैं, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर समय हो गया वापसी घर का। जी जी बिल्कुल जी, तो समर्पण में है बिल्कुल। प्रणाम माँ, वंदन। बहुत आनंद आया। चलिए, बहुत हृदय से धन्यवाद आपको। ये बनों आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी चर्चा हो जाती है। आएंगे ना। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। 11 बजे।